हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप अगर यहाँ पे नए हो देन हाय, आई एम स्वाति, योर यूएक्स डिज़ाइन बडी, एंड इफ you have been following along then you must be knowing that we have been on an exciting journey through the UX process. तो हमने बात कर ली है रिसर्च के बारे में, विच इज़ गेटिंग टू नो अबाउट आवर यूजर्स। हमने बात की है डिफाइन के बारे में, हमने बात किया है आइडिएशन के बारे में। तो रिसर्च में हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। हम यूज़र को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, यूज़र रिसर्च करते हैं, देन हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करते हैं और उसके बाद हम सेकेंडरी रिसर्च और प्राइमरी रिसर्च करते हैं अपने रियल टाइम यूज़र्स के साथ। फिर हमने डिफाइन में पढ़ा कि आफ्टर होल यूज़र रिसर्च हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं जो कि हमारे यूज़र प्रॉब्लम और लिमिटेशंस को डिफाइन करता है। देन इन द थर्ड स्टेज दैट इज़ आइडिएशन, हमने पढ़ा कि कैसे हम अपनी डिफाइन की हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए सोल्यूशन सोचते हैं, मतलब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और हमने कुछ आइडिएशन टेक्निक्स भी सीखी है पिछली वीडियोस में, विच इज़ क्रेजी 8, स्कैम्पर एंड एफर्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स। उसके अलावा वी हैव स्केचिंग, वी हैव वायर फ्रेमिंग, वी हैव एफिनिटी मैपिंग, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ तक हमने पढ़ा था डिज़ाइन प्रोसेस के 3 स्टेजेस। आइडिएशन में जैसा कि आपको पता है यहाँ पे बारिश होती है आइडियाज़ की, ठीक है, सब याद है ना? ग्रेट। बट टुडे, ड्रम रोल प्लीज, वी आर स्टेपिंग इनटू a complete new phase which is design phase. So it's like turning your rough sketches into a masterpiece ideas. Okay, or at least trying to, because sometimes आपके users आपको usability testing करने के बाद बताते हैं that bro it's not masterpiece. So design phase वो होता है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और सच बात बताओ तो स्ट्रेस भी क्योंकि यहाँ आपके आइडियाज़ को एक प्रॉपर शेप मिलता है। ठीक है, अब हम समझेंगे व्हाट इज़ डिज़ाइन। सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ डिज़ाइन इन यूएक्स। तो इन सिंपल टर्म्स यूएक्स डिज़ाइन का मतलब सिर्फ अच्छा दिखने वाला इंटरफेस नहीं होता। यहाँ हम ये इंश्योर करते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो और अपना यूज़र अपने काम को आसानी से कर पाए। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो इट्स लाइक डिज़ाइनिंग फॉर योर बुआ जी, जो कि हर बटन को ढूंढने में स्ट्रगल भी करती है और जब वो मिल जाता है तो उसमें 100 कमियां निकाल देती है। ठीक है, इफ़ यू आर रिलेटिंग विथ मी देन प्लीज़ कमेंट डाउन। चिंता मत करो, तुम्हारी बुआ को नहीं पता चलेगा। हाँ, बट मेरी बुआ को पता चल जाए तो वो अलग चीज़ है, पता नहीं मेरा क्या होगा। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो हियर यूएक्स डिज़ाइन में वी फोकस ऑन थिंग्स लाइक लेआउट, color, typography, and most importantly, usability. Because what is the point of a gorgeous app, amazing app, if no one can figure out कि उसको use कैसे करना है? Correct? हमने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया, हमने एक बहुत अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कर दिया, बट अगर यूज़र ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि हमें उसमें करना क्या है, वो उसमें स्मूथली नेविगेट नहीं कर पा रहा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट एप्लीकेशन? ठीक है, तो यहाँ पे आता है डिज़ाइन। ओके, नाउ हम ये देखते हैं कि डिज़ाइन में हम क्या क्या सीखते हैं। तो की कंपोनेंट्स हैं कुछ डिज़ाइन के, विच इज़ वायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइपिंग, यूआई डिज़ाइन, डिज़ाइन सिस्टम, इंटरैक्शन डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन, यूज़र फ्लोज एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। अब जबकि हम डिज़ाइन फेज पे आ चुके हैं तो धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये सारे की कंपोनेंट्स को अच्छी तरह समझेंगे, पर इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम ये सारी चीज़ों को कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बनती कहाँ पे है, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन डिज़ाइन। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे इस डिज़ाइन जर्नी को कंटिन्यू करते हो ना तो एट द एंड यू विल बी अ प्रो डिज़ाइनर विथ मी। ओके, तो आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ फिग्मा। मैं फिग्मा को इंट्रोड्यूस करूंगी आप सबसे। अब ये फिग्मा सुनने में काफ़ी ऐसा लग रहा होगा ना कि अगर आपने पहली बार इसका नाम सुना है तो फिग्मा लाइक वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। मैंने जब सुना था तो मुझे लगा था इट्स समथिंग रिलेटेड टू सिग्मा। मैंने इसको
मुझे याद है स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में मैंने इसको सिग्मा बोला था जब तक मैंने इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को देखा नहीं था। येस, आई वॉज दैट डम एट दैट टाइम। ठीक है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आई लर्नड इट एंड नाउ आई कैन से दैट ओके आई नो फिग्मा, आई हैव माई हैंड्स ऑन फिग्मा, बट येस बाय द टाइम आई एम लर्निंग एंड ग्रेजुअली आई एम ग्रोइंग टू। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी, और अगर आपके पास भी धीरे धीरे कुछ टिप्स आते जाए आप एक्सप्लोर करना, और अगर आपको भी कुछ नई चीज़ें पता चले तो मुझे भी बताना कमेंट्स में, सो दैट मैं भी सीखूं आपके साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिग्मा होता क्या है। सो दिस फिग्मा इज अ डिजाइनर्स बेस्ट फ्रेंड। यस, ट्रस्ट मी, ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। फिग्मा एक ऐसा टूल है जहां आप अपने डिजाइन के आइडियाज को लाइफ दे सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब कहीं भी कभी भी आप अपना काम कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बस एक ब्राउजर, ईदर क्रोम, एज, एनीथिंग, एंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, बिकॉज विदाउट इंटरनेट दिस सॉफ्टवेयर इज नथिंग। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, सो ये सिर्फ इंटरनेट पे काम करता है। द बेस्ट पार्ट, Figma is beginners friendly. Okay, if you have never designed anything in your life, you will pick it up in no time. Okay, there's no need to worry. It has very cool features where you can collaborate with your team, where you can comment down your views. धीरे धीरे आप सब देखोगे, मैं आपको अभी आने वाले वीडियोस में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की सेक्शन पे, जहाँ पे आप ये देखोगे कि व्हाट इज फिग्मा। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने ये फिग्मा बोर्ड ओपन किया है। यहाँ पे मैं इस बोर्ड का नाम चेंज कर रही हूँ, इसका नाम रखते हैं माई फिग्मा बोर्ड। आप देख सकते हो ये फिग्मा बोर्ड, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो ये मैंने 8 पेजेस क्रिएट किए हैं, बट इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो दिस इज़ वेरी नाइस। देन ये टूल्स हैं, मूव टूल, हैंड टूल। मूव से आप मूव कर सकते हो, हैंड इज़ फॉर जूमिंग एंड जूमिंग आउट, एंड दिस इज़ स्केल, जो कि स्केलिंग के काम आता है। देन दिस इज़ फ्रेम। फ्रेम में आप देखो आपके पास बहुत सारे फ्रेम्स हैं, फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन। फ़ोन में सारे फ़ोन्स मिल जाएंगे आपको, एंड्रॉयड, आईफोन में 14, 15, 16 सब कुछ मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन बनाओ उस रिजोल्यूशन को यूज़ करके। ओके, देन ये मैंने 3 रिजोल्यूशंस लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ दिस इज, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, फ्रेम के बाद आता है सेक्शन। तो सेक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर बहुत सारी स्क्रीन्स होती है ना, तो हम उनको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन कम होता है, और सेक्शन इज टू सेग्रीगेट द स्क्रीन्स। ओके, अब मैं इस सेक्शन का नाम रखती हूँ माई स्क्रीन्स। ओके, देन वी हैव दिस स्लाइस विच इज़ जस्ट स्लाइस, वी ऑल नो। तो ये छोटा सा एक पार्ट होता है जहाँ पे कि आप स्लाइस क्रिएट करके यू कैन डू योर थिंग। ओके, फिर यहाँ पे ये शेप वाला टूल है, इसमें बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार। आप इमेज भी ऐड कर सकते हो बाय द वे। देन यहाँ पे पेन पेंसिल टूल है, ये पेन टूल यूज़ करके आप इलस्ट्रेशंस बना सकते हो। देन आप अगर शिफ्ट को प्रेस करो तो आपको स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं इन बोथ पेन एंड पेंसिल। ये मैंने पेन टूल का यूज़ किया है, ये आप कलर फिल कर दो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पेंसिल टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो पेंसिल को आप ऐसे यूज़ करोगे तो यू कैन सी ये लाइंस बहुत टेढ़ी हैं, पर अभी ये शिफ्ट दबा के मैं करती हूँ तो ये देखो, गॉट इट, लाइंस स्ट्रेट आती है। दैट इज़ द डिफरेंस। देन दिस इज़ पेन एंड पेंसिल। देन दिस इज़ टेक्स्ट बॉक्स, वी ऑल नो, यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर साइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेक्स्ट टाइप, फॉन्ट्स, साइज, द लाइन स्पेसिंग, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। फिर ये कमेंट का एक सेक्शन है, इसमें आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे आपके पास टीम है तो आप उसमें बता दो आई डोंट लाइक दिस डिज़ाइन। देन आप सेकेंड टीममेट आपका रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी। देन आप एक दूसरे को टैग भी कर सकते हो, वहाँ पे ऐड का ऑप्शन, @ का ऑप्शन होता है। देन आप इसको डिलीट कर दो। देन दिस इज ऑल एसेट्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स। सो यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाएंगे फिग्मा के। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत सारी टूल है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने सबको। देन आप रूलर्स देख लो, आपको स्केल मिल जाएगा, रूलर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन को सेट कर सकते हो। वैसे आपको ग्रिड भी मिलती है फिग्मा में, बट
rulers is also a way to align things. Then we have minimize, maximize, everything is there in this. So basically this is a tool section. अब यहाँ पे आपको अभी दिखेगा नज अमाउंट, इसमें आप नज को भी वेरिएशन में क्रिएट कर सकते हो. देन दिस इज कीबोर्ड शॉर्टकट. यहाँ पे आपको हर चीज़ का शॉर्टकट दिख जाएगा. जैसे यहाँ पे टूल्स का शॉर्टकट है, मूव टूल के लिए वी यूज़ किया, फ्रेम के लिए एफ, पेन के लिए पी, शिफ्ट पी, टेक्स्ट के लिए टी, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, लाइक दैट. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू में आप रूलर के लिए शिफ्ट आर दबा सकते हो, जूम टू फिट के लिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2. ठीक है, ये सारे शॉर्टकट कीज़ है. जैसे कि आप देख सकते हो फॉन्ट साइज एडजस्ट करने के लिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, पेन, पेंसिल, रिमूव फिल, रिमूव स्ट्रोक. फिल इज़ बेसिकली कलर, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. फिल कलर होता है और स्ट्रोक इज़ द बॉर्डर लाइन. देन दीज आर द शॉर्टकट कीज़. ये आप देख सकते हो. अरेंजमेंट में भी, अलाइनमेंट में वी हैव शॉर्टकट्स. करते करते ग्रेजुअली सीख जाओगे, बट अगर इफ़ यू आर वेरी फ्रेंडली विद द शॉर्टकट्स देन आप शॉर्टकट्स यहाँ से चेक कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है. ऑल्सो वी यूज़ ऑल्ट इन फिग्मा टू जूम इन एंड जूम आउट. ये आप देख सकते हो एक डेव मोड है, दैट इज़ डेवलपमेंट मोड. यहाँ पे जाके डेवलपर्स डेवलप करते हैं हमारी की हुई डिज़ाइंस को. यहाँ पे आप मेन्यू में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नीचे बताई, वो कुछ चीज़ें भी यहाँ पे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप राइट क्लिक करोगे वहाँ भी मिल जाती हैं और यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है. सो दिस इज़ बेसिकली द एक्शन पार्ट. ये मेमोरी यूजेस है कि आपने कितनी मेमोरी यूज़ की है अभी तक. ठीक है, आप यहाँ से टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो रूलर्स को, ग्रिड्स को, आउटलाइंस को. सो दिस इज़ बेसिकली द हैमबर्गर मेन्यू जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, ये विजेट्स हैं, प्लगइन्स हैं. प्लगइन्स भी बहुत सारे होते हैं फिग्मा में, आप अपने अकॉर्डिंग प्लगइन्स भी सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, लाइक अभी मैं आपको दिखा रही हूँ प्लगइन्स किसको बोलते हैं, बट प्लगइन्स आर बेसिकली द शॉर्टकट्स. जैसे आपको कुछ भी चीज़ें बनानी है तो आप प्लगइन्स में जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो. जैसे आपको एक टेबल बनाना है या आपको एक इमेज चाहिए, प्लगइन्स में जाओगे, मैनेज प्लगइन्स में जाओगे एंड यू विल टाइप इमेज. तो आपको इमेज वाले बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे, फिर आप उसमें से इमेज सर्च कर सकते हो. ठीक है, आप मॉकअप्स बना सकते हो. यू कैन क्रिएट एनीथिंग यूजिंग प्लगइन्स. अब तो बहुत सारे प्लगइन्स आ गए हैं, एआई प्लगइन्स भी बहुत सारे हैं फिग्मा में जो कि आपको बहुत ईजिली स्क्रीन्स बनाने में भी हेल्प कर देते हैं, यूआईज में भी हेल्प कर देते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लगइन्स. देन ये प्रेजेंट का ऑप्शन है जहाँ से कि आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने फिग्मा बोर्ड को. यहाँ पे आपका फिग्मा बोर्ड जैसे हम प्रेजेंट करते हैं तो फुल स्क्रीन पे दिखता है, वैसे ही यहाँ पे ये फुल स्क्रीन पे दिखेगा. अब जैसे मैंने 3 मोबाइल डिवाइसेस लिए थे, तो दीज आर द 3 डिवाइसेस. एंड्रॉयड और आईफोन की 2 लिए थे हमने. देन ये शेयर बटन है, यहाँ से आप अपनी फाइल की लिंक को कॉपी करके किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो और आपके पास ऑप्शन होता है उनको एडिट और व्यू का एक्सेस देने का. अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि वो देखें तो दे विल जस्ट सी. अगर आप चाहते हो कि वो एडिट करें तो यू कैन गिव देम एडिट एक्सेस. अब यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, आप ये फिग्मा बोर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ इमेज, एज अ पीडीएफ. अभी मैंने इमेज के लिए एक्सपोर्ट किया है तो यू कैन सी ये एक्सपोर्ट हो रहा है अभी एंड वी विल सेव इट इन आवर डिवाइस. इट्स जस्ट कमिंग. ओके, वो डिवाइस में सेव हो गया. नाउ दिस इज माई फिग्मा बोर्ड एंड दिस इज ऑल अबाउट फिग्मा. ओके, सो गाइज ये मैंने आज फिग्मा का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है आपको. आई मेड यू introduce with the tools, the options, the menus which are available in Figma. नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम फिग्मा पे वायर फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं. बाय सेइंग दिस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम ग्रिड्स कैसे एडजस्ट करते हैं फिग्मा में और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैसे स्क्रीन्स को बनाते हैं. फिग्मा में ग्रिड्स का यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुअली बाय अपकमिंग वीडियोस आपको पता चलती रहेंगी. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिग्मा. और डिज़ाइन जब हमने शुरू किया है तो हम पहले पूरा फिग्मा सीखेंगे, हम कैसे हम स्क्रीन्स बना सकते हैं, हम वायर फ्रेम बनाते हैं, देन हम प्रोटोटाइप करते हैं, देन हम उन वायर फ्रेम्स को यूआई में कन्वर्ट करते हैं, उसमें कलर्स, टूल्स, टेक्स्ट सब कुछ ऐड करते हैं, आइकन्स ऐड करते हैं, यू नो, एंड देन हम प्रॉपर इंटरफेस डिज़ाइन करके फिर जब हम एक इंटरफेस बनाते हैं एंड देन प्रोटोटाइप करते हैं, फिर एक एप्लीकेशन बनता है. Everything will come under this design part only.
जब हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन या आई कैन से 2-3 स्क्रीन्स आई विल मेक एंड यू विल गो विथ मी, यू विल प्रैक्टिस इट विथ मी, तो आपको समझ आएगा कि हम कैसे फिग्मा को यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट योर हैंड्स ऑन। तो आपको परेशान नहीं होना कि ये आपको समझ नहीं आ रहा। वैसे ये बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, बट या आई कैन अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग थोड़े से इश्यूज आएंगे, पर धीरे धीरे आप सीख जाओगे यार। मैंने भी बहुत मशक्क़त से सीखा है, मतलब मैं भी स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नूब थी, ठीक है। तो दैट वाज इट। अब नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे, जैसा मैंने बता दिया, बेसिकली ये वो डिज़ाइंस हैं जो यूज़र को दिखाते हैं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। दैट इज़ प्रोटोटाइप। So, I promise it's going to be fun and super interactive, and by the end of it, you will literally feel like a pro designer. So, if you found this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel, and ring the bell icon so you never miss the update. आगे और भी amazing content आने वाला है. Until next time, happy designing, keep creating magic. Bye bye. तब तक के लिए डिज़ाइन करते रहो, नए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करो। मिलते हैं अगली वीडियोस में।